मैं खेती करती हूँ। खेती के साथ-साथ मैं अपने प्रोडक्ट प्रोसेसिंग करती हूँ, पैकेजिंग करती हूँ और मार्केटिंग भी खुद करती हूँ। गेहूँ कितने एरिया में करते 6-7 बीघे गेहूँ करा हमने। बेचते नहीं है उसे, हम उसका आटा बना के बेचते हैं। जैसे मल्टीग्रेन आटा है और प्लेन आटा। 2022 से मैंने मसालों का काम करना शुरू करा और मैंने 50,000 से स्टार्टिंग करी थी और आज मेरे पास 3-3 चक्कियाँ हैं। हैं? यदि कोई महिला अपने ही गाँव में रह कर के कुछ बड़ा करना चाहे तो वो क्या-क्या कर सकती है? खेती के साथ-साथ क्या कर सकती है? और कमाई का वो मॉडल कैसे बना सकती है? इसकी पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। आज हम लोग इस वक़्त हापुड़ के रामपुरा गाँव में हैं। हमारे साथ इस वक़्त कविता सिरोही जी हैं। मैम सबसे पहले ये बताइए कि आप करती क्या हैं? सर मैं खेती करती हूँ और खेती के साथ-साथ मैं अपने जो मेरे प्रोडक्ट होते हैं खेत से जो जुड़े हुए उनको मैं प्रोसेसिंग करती हूँ, पैकेजिंग करती हूँ और मार्केटिंग भी खुद करती हूँ। तो उसके साथ-साथ मैं अचार बनाती हूँ, अचार, मुरब्बा, चटनी वगैरह सभी मतलब पूरा मेरा उसमें आ जाता है। तो मैं वैसे फसलों को वैसे ना बेच के जैसे सरसों है, सरसों को हम प्रोसेसिंग करके तेल करते हैं और पशुओं के लिए हमारी खल हो जाती है और जो खल होती है उसे हम खेत में भी यूज़ करते हैं पशुओं के साथ-साथ। और हमारी गाय है, उसका जैसे हमारी देसी गाय है, पाल रखी है हमने। तो उसके हम घी भी निकालते हैं, उसका भी हम अपनी मार्केटिंग करते हैं उसकी भी। कौन-कौन से फसलों की आप खेती करती हैं? और उसके बाद फिर बताइए कि कैसे प्रोसेसिंग करती हैं? गन्ना भी हम उगाते हैं, गन्ने से हम गुड़ बनाते हैं। गन्ने के बाद में हम सिरका भी बनाते हैं उससे। उसके बाद में हम जैसे हल्दी है और जैसे दालें दलहन है, तो दलहन में हम ये सभी तरह की दालें हैं। दालों की बात आपने की, कौन-कौन सी दाल? दाल में सभी तरह की दालें हैं, जैसे अरहर की दाल है, मूँग दाल है और उड़द है और तिल है, ये सारी चीज़ आ जाती है दालों में। और कौन-कौन से प्रोडक्ट प्रोसेसिंग करके तैयार करती हैं आप ज़रा उसके बारे में बताइए? हल्दी है हुँ, और मिर्च है, हुँ, धनिया है हुँ, और गरम मसाला है हुँ, और सारे खड़े मसाले जितने भी हैं जैसे सौंठ अलग पीसी, सौंफ अलग पीसी, तो हुँ, ये सारे मसाले मैं सब अलग-अलग कर तैयार करती हूँ। बेसन है हुँ, और रागी आटा है, ज्वार आटा है और क्या बोलते हैं उसको बाजरा आटा है, हुँ। तो ये भी मेरे अलग-अलग जाते हैं। जैसे अलग-अलग मल्टीग्रेन से अलग भी अलग-अलग जाते हैं। कितने एरिया में आप खेती करती हैं? 5 से 6 एकड़ में करती हूँ मैं खेती। हाँ जी, गेहूँ गेहूँ कितने एरिया में करती 6-7 बीघे गेहूँ करा हमने। तो उसको हम अपने आप ही अपने बेचते नहीं है, उसे हम उसका आटा बना के बेचते हैं। जैसे मल्टीग्रेन आटा है और प्लेन आटा दोनों तरह से जाता है हमारा। अच्छा मल्टीग्रेन आटा कैसे तैयार करती हैं आप ये? जैसे हम 50 केजी बनाएँगे, तो 50 केजी में हम 25 केजी लेंगे गेहूँ, साफ करके धुल के। उसके बाद में हम इसमें ज्वार मिलाएँगे, मैं 4.5 किलो चना मिलाएँगे उसके अंदर हम, 6 किलो मिलाएँगे उसमें हम सोयाबीन और 3 किलो रागी और 3 केजी मक्का मिलाएँगे, 6 केजी मिलाएँगे उसमें जौ और ज्वार। ठीक है। रागी के बराबर ही हम ज्वार मिलाएँगे। अच्छा गेहूँ का आटा आप तैयार करती हैं, वो कितने रुपए किलो जाता है? मेरा 40 रुपए केजी तो जाता है गेहूँ का आटा और जो मेरा मल्टीग्रेन है वो जाता है 70 रुपए केजी। जो किसान कहते हैं कि खेती से मुझे घाटा हो रहा है, मुनाफ़ा नहीं हो रहा है, वो कैसे मुनाफ़ा कमा सकते जैसे हम पहले हमारे गेहूँ होते थे, तो हमने गेहूँ करा और बेच दिया। अगर हम उसे करके अपने आप उसकी प्रोसेसिंग करके, उसकी मार्केटिंग करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा होगा। हैं? आपकी शुरुआत कैसे हुई? पहले मेरे हस्बैंड खेती करते थे, उसके बाद में मेरी एक फ्रेंड थी उसके साथ हम गए कहीं, तो हमने एक मॉडल देखा मशरूम का, तो मेरे मन में हुई 2018 की बात है ये, कि हम कर सकते हैं इसको, लेकिन उसमें मेहनत बहुत थी, लेकिन फिर भी हमने बीड़ा उठाया कि करेंगे और आप यकीन मानिए उसमें इतना अच्छा प्रोडक्शन हमारा थोड़ी मेहनत तो थी उसमें, हमने 12-12 घंटे काम किया उसमें। लेकिन मतलब 100 केजी प्रतिदिन का निकलता था हमारा, ₹100 केजी जाता था हमारा। हाँ। तो हमने मंडी में उसको सप्लाई करा, 3 साल तक मैंने करा है। उसके बाद मैंने 2022 से मैंने मसालों का काम करना शुरू करा और मैंने 50,000 से स्टार्टिंग करी थी और आज एक ग्राइंडर से और आज मेरे पास 3-3 मतलब चक्कियाँ हैं। एक मसाले की है, एक गेहूँ की है मतलब आटे की और एक जो है ग्राइंडर है, जिससे मैं मसाले वैसे पीसती हूँ। जैविक खेती करती हैं, जैविक खेती करती हूँ। मैंने तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? गेहूँ से स्टार्ट करा था मैंने। तो शुरू में मैंने 3 बीघे गेहूँ करे थे, हुँ, तो उसका इतना आटा पसंद करा ना लोगों ने बहुत अच्छा उसका। लगभग आधा एकड़। हाँ जी, तो उसमें हमने फिर अगले साल से और ज़्यादा बढ़ा दिया, फिर तीसरी साल और ज़्यादा बढ़ा दिया। अब टोटली हमने जो है जैविक करना शुरू कर दिया है। तो ये जैविक खेती से उत्पादन में कुछ कमी आई क्या आपको? शुरू की साल आई थी पर ये जो हमने मतलब कोई डालता है जैसे हमने जीवामृत ही डाला, तो जीवामृत नहीं मैंने उसके साथ-साथ में खल भी डाली और उसके साथ-साथ में मैंने ये केचुआ खाद होती है, हुँ, वर्मी कंपोस्ट वो भी डाली मैंने केवीके से मुझे मिले थे 8 कट्टे। उसके बाद में जो गोबर की खाद पहले हमने सारा गोबर की खाद डाली। उसके हुँ, बाद में उसे पाटा चला के बो के उसके बाद में हमने जैसे हर पानी पे जैसे पानी लगता है, हर पानी के साथ में एक प्रोडक्ट लगाती थी। जैसे एक बार खली डाल दी, एक बार जो है जीवामृत चला दिया ऐसे करके, फिर मट्ठा चला दिया।
तो उससे मतलब उससे भी ज़्यादा अच्छी हमें मिली। जैसे लोग कहते हैं ना कि जैविक खेती में प्रोडक्शन कम मिलता है, तो वो हमें ऐसा कुछ भी सामना करना नहीं पड़ा। बहुत सारे किसान होते हैं कि चलिए ठीक है खेती कर रहे हैं, खेती के बाद फिर आते हैं प्रोसेसिंग में, लेकिन बीच में बड़ी समस्या आती है। वो बेचने में जब आती है, जब लोगों को पता नहीं होता है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप अपनी बात रख सकते हैं। ये जो पूरा आपके प्रोडक्ट्स हैं, वो कहाँ-कहाँ जाते हैं? मेरे प्रोडक्ट पहले हापुड़ से शुरू हुए थे, कलेक्ट्रेट में, कृषि विज्ञान केंद्र में और कृषि जो है ऑफिसों में, तो मतलब सभी विकास भवन में, पहले यहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद में गाज़ियाबाद का मैंने ग्रुप बनाया, हुँ। टोटली गाज़ियाबाद, मेरठ, नोएडा, हापुड़ और लोकल में भी, उसमें मैंने बहुत सारे लोगों को जोड़ा, तो उसी में वो अपनी रिक्वायरमेंट डालते हैं। इसी से मेरा ज़्यादातर मतलब नोएडा, गाज़ियाबाद और दिल्ली तक भी, गुड़गाँव भी और आसाम भी गया है मेरा सामान। असम कौन-कौन से सामान गए? आसाम मेरे जो मसाले गए हैं सारे। गाँव में यदि कोई भी व्यक्ति चाहे कि रह करके अपना व्यापार शुरू कर सकता है, खेती के साथ-साथ अपना व्यापार शुरू कर सकता है, तो उसके लिए कुछ मूल मंत्र? ये आप जो भी काम कर रहे हैं, उस पे फ़ोकस रखिए, तो वो आपका अगर आप उसी पे फ़ोकस रखेंगे, उसकी जानकारी जुटाते रहेंगे, आजकल तो सभी चीज़ मिल जाती है गूगल पे, तो अगर आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, तो उसी से आप ले सकते हैं जानकारी, तो उससे आप कर सकते हैं, बहुत ऊँचा जा सकते हैं। आपके आय में कितनी बढ़ोतरी हुई? जैसे हस्बैंड है, मेरे बेटा भी कमा रहा है, सरकारी नौकर है, लेकिन मैं पूरा घर का खर्च चलाती हूँ। बच्चों को, उसके बच्चों को, बेटे के बच्चों को मतलब टोटल स्कूल से लेके और उसके मतलब जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, सब कुछ मैं अपने आप करती हूँ। लगभग टर्नओवर कितना होगा? 1-2 लाख रुपए महीना हो जाता है। कोई महिलाएँ आपको देख रही हैं या फिर किसान देख रहा है और वो जानना चाहता है कि मैम मुझे शुरुआत करनी है अपनी, खेती कर रहा हूँ, खेती में कुछ अलग करना है, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग में आना है और फिर कुछ सीखना है आपसे, तो अपना मोबाइल नंबर ज़रा बता दीजिए। मेरा नंबर है 8958359727। गाँव जंक्शन के लिए आयुष सिन्हा। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।